लॉर्ड्स का वो ऐतिहासिक चमत्कार जब गांगुली की युवा सेना ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की वो जाबाज जंग और दादा का वो टी शर्ट का लहराना आज भी सबको याद होगा भाई। जब सौरव गांगुली ने वो बालकनी में, लॉर्ड्स की बालकनी में, वहाँ पर जो टी शर्ट को लहराया था, आज भी याद होगा भाई। तो आज के दिन दोस्तों 13 जुलाई 2002 क्रिकेट के मक्का कहा जाने वाला जो ग्राउंड है लॉर्ड्स का, जो ऐतिहासिक मैदान है, वहाँ पर भारतीय क्रिकेट ने एक नया सवेरा देखा था भाई। 1983 के वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक खिताबी जीत ठीक 19 साल बाद टीम इंडिया ने लॉर्ड्स के इसी मैदान पर एक और नया करिश्मा कर दिखाया, जिसे जिसने आधुनिक भारतीय क्रिकेट का जो एटीट्यूड और जो इतिहास था हमेशा के लिए बदल दिया। लॉर्ड्स के उस ऐतिहासिक और सांस रोक देने वाले फाइनल की पूरी पूरी कहानी आज आपको बताएंगे कि उसमें क्या हुआ था। पूरी पूरी जानकारी देंगे भाई। तो भी लगातार 10 फाइनल हारने का वो खौफ भारत में था। भारत इस टूर्नामेंट में कमज़ोर नहीं था, लेकिन खिलाड़ियों के मन में क्या था कि वो लगातार 10 वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल हारने का एक मानसिक दबाव उन पर हावी हो रहा था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने वह बहुत बड़ा पहाड़ जैसा टारगेट 326 रनों का रखा। वो जिसको देखकर भाई आधी दुनिया तो आज वैसे हो जाती, क्योंकि उस समय पर 326 रन बहुत होते थे। टारगेट उस दौर के हिसाब से नामुमकिन जैसा लग रहा था भाई। और उससे भी बड़ा ज़्यादा नामुमकिन तो तब हो गया जब भारतीय टीम एक समय पर 146 रन पर 5 विकेट गंवा गई थी। तो देखा तो सब ने ऐसा लग रहा था कि सब ने जैसे अपने टीवी बंद कर दिए हों। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत तो अच्छी रही थी, लेकिन फिर अचानक कप्तान सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज जो थे वो एक के बाद एक पेलन लौटना शुरू हो गए। और महज 146 यानी 146 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। भारतीय की आधी टीम वापस पेलन जा चुकी थी और वहाँ पर भारत की हार पूरी तरह लग रही थी कि हाँ भाई होगा ही होगा, हार गई पास। तो करोड़ों फैंस ने मायूस होकर अपने टीवी सेट बंद कर दिए थे। दो लड़कों का फौलादी जज्बा तब पूरी दुनिया के सामने आया था। कुल उम्र दोनों को मिलाकर कुल 41 साल की उम्र थी वह जब दुनिया ने भारत को हराया को हारा हुआ मान लिया था। तब क्रीज पर भारत की नई पीढ़ी के दो युवा योद्धा खड़े हो गए, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह। इन दोनों की कुल उम्र 41 साल थी, लेकिन इनका जो हौसला था वो हिमालय से भी कहीं बड़ा था। इस जोड़ी ने दबाव को दरकिनार करते हुए इंग्लिश गेंदबाजों पर दावा बोल दिया और महज 106 गेंदों में 121 रन की एक अविश्वसनीय और तूफानी साझेदारी कर भारत को मैच में वापस ला के खड़ा कर दिया कि हम अभी हारे नहीं हैं। कभी ये मान जाओ कि हार गए तो ना भाई, अभी हम मैच नहीं हारे हैं। मोहम्मद कैफ की वो अमर पारी और ऐतिहासिक फिनिश। युवराज सिंह 69 रन बना के आउट होने के बाद भी मोहम्मद कैफ क्रीज पर खुटा काट के खड़े रहे। उन्होंने जो पिछले बल्लेबाज यानी जो पिछले क्रम के बजाय बल्लेबाज थे नीचे वाले, उनके साथ मिलकर सूझबूझ से मैच को आगे बढ़ाया और खेल खत्म होने से ठीक 3 गेंद पहले ही भारत को 2 विकेट से एक यादगार और चमत्कारिक जीत दिला दी। कैफ 87 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्हें इस उनकी एक जबरदस्त पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया। उसके बाद में भाई दादा का स्वैग आ गया आगे। लॉर्ड्स की बालकनी में दादा आए और वो स्वैग दिखाया। जैसे ही भारत ने मैच जीता, लॉर्ड्स की ऐतिहासिक बालकनी में खड़े होकर कप्तान सौरव गांगुली ने जोश में आकर अपनी जर्सी यानी टी शर्ट उतार दी और उसे हवा में लहराना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पहले जो सिलसिला किया था एंडो फ्लिंटॉफ ने, जब वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर वो जीत गए थे, तो उन्होंने ग्राउंड में टी शर्ट उतार कर और वहाँ पर वो ग्राउंड का चक्कर लगाया था। और ये फिर दादा ने भी वही कहा। यह तस्वीर भारतीय क्रिकेट के बदलते हुए तेवर, आक्रामकता और नए युग की शुरुआत का सबसे बड़ा प्रतीक मानी गई है भाई। 326 रनों का वो असंभव चेज, मोहम्मद कैफ और युवराज की वो कमाल की जुगलबंदी और गांगुली का वो बेबाक अंदाज, यह मैच क्रिकेट इतिहास के सबसे महान और इमोशनल मुकाबलों के में हमेशा ही अमर रहेगा। 146 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद भी क्या आपने कभी 2002 में टीवी बंद कर दिया था जब कैफ ने विनिंग रन लिया और दादा ने लॉर्ड्स की बालकनी में टी शर्ट लहराई? तो आपका रिएक्शन क्या था? अगर आपने वो मैच देखा हो तो उस समय जब आप टीवी बंद करके या फिर जो रेडियो था बंद कर चले गए थे और फिर आपको किसी ने बताया हो और पता चला हो कि
इंडिया मैच जीत चुकी है और सौरव गांगुली ने ऐसे हवा में अपनी टी शर्ट लगाई है। कल का जो न्यूज़पेपर है उसमें आपने देखा हो, तो क्या रिएक्शन था आपका, जल्दी बताओ।